गाजा में युद्ध विराम समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की अदला बदली के रूप में हमास ने शनिवार को 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। इसके एवज में इजराइल ने भी 369 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद कर दिया। रिहा किए गए इन 3 बंधकों को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा के नजदीक स्थित किबुत्ज नीर ओज से पकड़ा था। ट्रंप की धमकी के आगे नहीं झुका हमास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दिया था कि वो गाजा से सभी बंधकों को एक साथ रिहा करे, जिसे हमास ने नहीं माना और सिर्फ 3 ही बंधकों को रिहा किया। इसके बाद भड़के ट्रंप ने इजराइल को उस मामले में आखिरी फैसला लेने को कह दिया है और ये भी कहा है कि अमेरिका उसके फैसले का समर्थन भी करेगा। इजराइल तय करे क्या करना है, अमेरिका साथ है। सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, हमास ने अभी गाजा से 3 बंधकों को रिहा किया है, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। वो ठीक लग रहे हैं। ये हमास के पिछले हफ्ते के बयान से अलग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कोई भी बंधक रिहा नहीं करेंगे। अब इजराइल को तय करना होगा कि समय सीमा को लेकर क्या करेंगे, जो सभी बंधकों की रिहाई के लिए रखी गई है। अमेरिका उनके फैसले का समर्थन करेगा। बंधकों की रिहाई पर भी बोले ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक रिहा हुए बंधकों को लेकर भी कहा कि ऐसा लगता है कि वो अभी हॉलोकास्ट से बाहर आए हों। ये हॉलोकास्ट की तस्वीरें जैसा दिखता है। मैंने उसे काफी देर तक देखा, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। बता दें, हमास ने कहा है कि वो योजना के अनुसार 3 और इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इससे गाजा पट्टी में संघर्ष विराम को लेकर जारी विवाद के समाधान की उम्मीद बढ़ेगी। इससे पहले हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई टालने की धमकी दी थी। हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इजराइल ने भी बंधकों को न रिहा किए जाने की स्थिति में गाजा पट्टी में हमले फिर से शुरू करने की धमकी दी थी। कितने बंधकों और कैदियों की हुई अदला बदली। 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद से हमास और इजराइल के बीच बंधकों और कैदियों की 6ठी अदला बदली थी। शनिवार तक युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान 24 बंधकों और 1000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। 7 अक्टूबर को हमले के दौरान अगवा किए गए 251 में से 73 अब भी गाजा में ही हैं, जबकि करीब आधे के बारे में माना जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। अब भी जो लोग बंधक हैं वो सभी पुरुष हैं और उनमें इजरायली सैनिक भी शामिल हैं।